नाउ सिंस हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें रिएक्शन की काइनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड. वी हैव plenty of techniques to determine the order of reaction including dialectrometric technique, volumetric technique, cryometric techniques and different other techniques. लेकिन usually हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस टू डिटरमिन द ऑर्डर, या इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं. सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी एंड इट गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C. नाउ हमें अभी इस रिएक्शन के बारे में ये नहीं पता कि इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म क्या है, आया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. तो हम इसका ऑर्डर डिटरमिन करने के लिए A और B की कॉन्सेंट्रेशंस को चेंज करते हुए रेट के ऊपर डिफरेंस को स्टडी करेंगे. तो सपोज़ मैंने फर्स्ट स्टेप में A की कॉन्सेंट्रेशन ली 1 और B की कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले ली ज़्यादा यानी 3. अब मेरे पास रेट की वैल्यू थी 1. नाउ मैंने A को डबल किया और B को मैंने रखा कांस्टेंट. तो अब जब मैंने A को डबल किया तो मुझे ये पता चला कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 से 4 हो गया है. सो व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये है कि B को हमने कांस्टेंट रखा है, हमने सिर्फ A को डबल किया है. अब A को डबल करने से रेट 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है. इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का जो रेट है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू सेकंड पावर ऑफ A. क्योंकि हमने A को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ, इसलिए A की सेकंड पावर के प्रोपोर्शनल है इस रिएक्शन का रेट. नाउ अब हम यही काम B के साथ करते हैं. तो जब A 1 था, B 3 था, रेट क्या था? 1 था. अब हमने A को क्या किया? 1 ही रख दिया. शुरू में जिस तरह हमने A को 1 रखा था. अब हमने B को क्या किया? हमने B को इंक्रीज़ कर दिया 2 टाइम्स, यानी हमने B को 3 से कर दिया 6. अब हमारे पास ये जो रेट है ये हो गया 1 से 2. तो इसका मतलब है कि हमने B को क्या किया? डबल किया. अब B को डबल करने से रेट क्या हो गया? 1 से 2 हो गया, यानी B को डबल करने से रेट भी डबल हो गया. तो इसका मतलब है कि रेट जो है वो B की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है. और अब अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन बनाऊं तो रेट इक्वेशन इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू A रेज़ टू द पावर 2 इंटू B रेज़ टू द पावर 1. तो अब मेरे पास इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट इज़ 3. सो दिस इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. सो इस मेथड में हम एक रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके रेट के ऊपर इफेक्ट देखते हैं, और उससे हमें फर्स्ट रिएक्टेंट के बारे में पता चलता है कि इसकी किस पावर के प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन. इसी तरह हम फिर दूसरे रिएक्टेंट को चेंज करके पहले रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि दूसरे रिएक्टेंट की किस पावर के प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन, और हम आखिर में इनको ऐड करके ऑर्डर को और रेट इक्वेशन दोनों को डिटरमिन कर देते हैं. नाउ इस रेट इक्वेशन से हमें एक और आइडिया भी होता है कि दिस रिएक्शन इज़ नॉट एलिमेंट्री, क्योंकि अगर ये एलिमेंट्री होता तो यही स्टेप इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता, और अगर यही स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता. लेकिन चूंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 है तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है ये एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A और 1 मॉलिक्यूल ऑफ B इन्वॉल्व हैं. सो ये हमें एक और आइडिया हो गया अबाउट दिस रिएक्शन.